तो कैसे लिया जाता है संकल्प? हम पूजा के दौरान जब भी हम पूजा स्टार्ट करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें संकल्प लेने की जरूरत पड़ती है। देखो, मैंने अभी एक रील बना के डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है आप लोगों को कि आप हनुमान चालीसा से कैसे अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं 40 दिन की चालीसा पढ़ के। उसके अंदर आपको मैंने संकल्प की विधि नहीं बताई थी। तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि आप संकल्प लेना हमें बता दीजिए। देखो, जब भी आप किसी चीज का संकल्प लेते हो, डेली अगर आप पूजा कर रहे हो तो भी आप संकल्प लेकर करोगे। अगर आप अपना कोई व्रत रख रहे हो किसी खास इंटेंशन से कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो उसके लिए भी आपको संकल्प लेना पड़ता है। अगर आप कोई चालीसा पढ़ रहे हो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो भी आपको संकल्प लेना पड़ता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, कोई सिद्धि कर रहे हो, तो भी आपको संकल्प लेना पड़ता है। तो चलिए, आज आपको बताया जाएगा कि संकल्प कैसे लेना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हर्ष शर्मा मेरा नाम है, एस्ट्रोलॉजर हूं। आप लोगों की मदद करने के लिए चलाता हूं। इंस्टाग्राम पर मेरा चैनल है पॉजिटिव शर्मा 23, यूट्यूब पर है नवग्रह ज्योतिष चैनल, जहां पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूं, पामिस्ट्री भी सिखाता हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार इसी तरीके से ही दिखाते रहिएगा। तो चलिए, संकल्प कैसे लेना है। तो सबसे पहले चालीसा के संकल्प के बारे में बता देते हैं आपको कि संकल्प कैसे लेना है। देखो, आपने मंगलवार के दिन पर सुबह नहा धो के अपने ही घर के मंदिर में बैठ जाना है, लाल रंग के कपड़े पहन के। इसके बाद क्या करना है, लाल रंग का आसन बिछा लेना है। हनुमान जी की आपने मूर्ति जो है उनको अच्छे तरीके से स्वच्छ जल से यानी कि गंगा जल से साफ कर लेना है। अगर आप हो सके तो उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। उनको पुष्प अर्पित कीजिए, उनको एक अच्छे आसन पर बिठाइए, उनको फूल अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए, उनके सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर आपने क्या करना है, बैठकर वहां पे अपने हाथ में जल लेना है। जल लेना है, थोड़े से चावल लेने, अक्षत लेने हैं। आपने बोलना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है। आपने पूरी जो लोकेशन है आपकी वो भी बतानी है कि मैं भारत देश के इस राज्य के इस शहर में यहाँ पर बैठा हूँ, ये गली नंबर और ये मेरा घर है। हाउस नंबर भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये जो संकल्प लेने जा रहा हूँ हनुमान जी, मैं आपके हनुमान चालीसा का संकल्प 40 दिन तक का लेने जा रहा हूँ। और इसके पीछे आपकी जो भी इंटेंशन है, बोलना कि मेरी जो आपकी जो भी इच्छा है वो बोल देना कि इस चालीसा के पीछे मेरी इच्छा ही है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। और इसलिए मैं आगे से देखो, अगर आप ये चाहते हो कि आप हनुमान चालीसा सुबह और शाम सिर्फ एक एक बार पढ़ो, तो आप भी बोलोगे संकल्प में कि मैं सुबह और शाम एक एक बार पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा सुबह और शाम 7-7 बार पढ़ सकते हो उसी टाइम पे, तो आप 7 बार का बोलोगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि बोलने के बाद आपने बोलना है कि हनुमान जी, आप इसमें मेरी मदद कीजिएगा और इसको सिद्ध करने में, इसको पूरा करने में मेरी मदद कीजिएगा, मेरी मनोकामना को पूरा करिएगा। और इसको जो ये 40 दिन का टाइम पीरियड है, इस दौरान में आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मेरे को गाइड करते रहिएगा। इसके बाद आपने फिर इस जल को और चावल को नीचे छोड़ देना है धरती पर। धरती पर याद रखना कि धरती पर जब आप छोड़ोगे तो बिल्कुल धरती पर नहीं छोड़ोगे, उससे पहले धरती पर 1 रुपए का सिक्का आपने रखा हुआ होना चाहिए। सिक्के के ऊपर ही आप ये रखोगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो ये जल रहेगा और चावल है और जो ये सिक्के हैं, ये यहीं पर ही रखे रहेंगे। आपने हाथ जोड़ना है हनुमान जी के सामने और बोलना है कि हे हनुमान जी, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। इसके बाद आपने धरती माता की तरफ देखना है, उनको स्पर्श करना और बोलना है कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर बैठ के ही मैं अपनी जो चालीसा का संकल्प है ये पूरा करूंगा, तो इसको पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिएगा। तो ऐसे ही आपने फिर हनुमान चालीसा शुरू कर देनी है। ये बोलने के बाद आपने शुरू कर देनी है और सुबह शाम आप करा करोगे। और ये काम आप 40 दिन तक करोगे लगातार। ये सिर्फ था लड़कों के लिए। लड़कियों का कई बार प्रॉब्लम हो जाती है उनको पीरियड्स की। तो अगर देखो, आपने ये काम कर लिया, जैसे कि 40 दिन का मैंने बताया था, तो अगर आपने ये 10 दिन हो गए हैं, आपके 15 दिन हो गए और फिर बीच में आप पीरियड्स रक्त वाला हो गई हैं, तो उस दौरान आप ये नहीं करेंगी। ठीक है, आप ये सुन जरूर सकती हैं लेकिन आप करेंगी नहीं, आप उसको वहीं रोक देंगी। फिर जब आप अच्छे तरीके से बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगी, उसके बाद फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर ही दोबारा से, फिर जैसे अगर 10 दिन हो गए थे तो आगे से फिर वो 11वां दिन काउंट करके आप आगे का करोगे। ऐसे जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे, तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तब क्या करना है। देखो, आपका जब 40 दिन पूरा हो गया तो 41वें दिन आपने क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करके फिर आपने क्या करना है, मंदिर में जाना है, हनुमान मंदिर में। उनके सामने आपने जो भी आप नित्य करते थे, नित्य क्रियाएं जो मंदिर में जाके करते थे, वही आपने करनी है। जो भी चमेली का तेल और सिंदूर वगैरह जो भी चढ़ा के आते थे, आप अपनी इच्छा के अनुसार वो आप चढ़ा के आ सकते हैं। इसके बाद फिर आपने वहां पर लाल रंग की मिठाई का भोग या फिर लड्डुओं का भोग जरूर लगाना है। और वो लड्डू आपने घर पर वापस नहीं लाने, कोशिश करना कि घर पर ना लाओ। मंदिर में जितने भी बैठे होते हैं लोग, उनको दे सकते हो, भक्तों को, या फिर आप बाहर पे मंदिर के बाहर जो बैठे रहते लोग, आप उनको दे सकते हो। यानी कि घर पे आते आते तक वो सारे लड्डू खत्म हो जाने चाहिए। आप ये छोटा सा काम कर सकते हो। ऐसा करने से आपको चालीसा का पूर्ण फल मिलेगा।
तो ये तो था सिर्फ हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लिया जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आगे और बताऊं कि डेली पूजा पाठ का संकल्प कैसे लिया जाता है, कोई साधना करते हैं तो कैसे संकल्प लिया जाता है, और अगर हम कोई अपनी इच्छा को पूर्ण करना है या फिर हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव है या फिर कोई नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए कैसे संकल्प लिया जाता है, कैसे माला जप का संकल्प लिया जाता है, तो वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हर एक चीज के लिए संकल्प की विधि कैसे कैसे होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के जाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जरा सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। अगर कुछ भी आपके डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़े रहें डेली बेसिस पे, तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID positive sharma 23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।